ऑलराइट गाइस, हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा पार्लियामेंट में, विच इज शॉकिंग, हिस्टोरिकल एंड हिलेरियस, कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है कि दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ड्रग टेस्ट करवाओ। इट वाज हिस्टोरिकल एंड यू नो हाउ इट इज फनी। हाउ ये बोल रहे कि ड्रग टेस्ट करवाओ। वी गोना टॉक अबाउट इट। साथ ही मोदी जी की कैबिनेट में ही मोदी जी के एक मंत्री ने मोदी जी के दूसरे मंत्री का विरोध कर दिया, और हम सब इस बात से खुश हैं। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आई विल टेल यू। साथ ही आज एक और दिन था और आज एक और रेल हादसा हो गया। ऑल थैंक्स टू दिस मैन। देश संकट में है। और सीरियसली ये सारी बातें छोड़कर आज दिन भर लोगों ने सिर्फ यही बात की है। क्या? फिर वही जात पात की बात, जिसकी जात का पता नहीं। He actually tweeted about this. I mean, मोदी जी, आपको लगता है कि इस बात पर शाबाशी देनी चाहिए थी? मैं हैरान हूं जी। गुड थिंग इज दैट कि वहां पे हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा चैन मिला जो ओलंपिक में खेल रहे हैं। जैसे ही किसी ने मेडल जीता, उसको पहले लगता है अरे अब तो मोदी जी का फोन आएगा, एंड द पर्सन इज मेंटली प्रिपेयर्ड। आई मीन, सेकंड ब्राउन्स वॉन बाय प्रभजोत एंड ही इज टॉकिंग टू मोदी जी। भयंकर थका देने वाले काम को करने के बाद भी मोदी जी ने टाइम निकाला और एक प्रेजिंग ट्वीट लिखा मिस्टर अनुराग ठाकुर के लिए, जिन्होंने राहुल गांधी जी की जात पूछी थी। बहुत ही बढ़िया। एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, दैट पीपल आर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। दे नीड सॉल्यूशंस ऑफ देयर प्रॉब्लम। आप जात की बात, धर्म की बात, सबकी बात बाद में कर ले रहे हैं। इसी पर हो जाए कि जात पात में उलझ के रह गई मोहब्बत। जात पात में उलझ के रह गई मोहब्बत। समझ में नहीं आता इश्क नाम से होता है या रूह से। इन्होंने एक बार स्लोगन्स रेज किए थे जिस पर सब ने कहा था कि क्या कर रहे हो सर चुनाव जीतने के लिए। जहां पे इन्होंने स्लोगन रेज किए थे वहां पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। एनीवेज, मोदी जी प्रेज्ड हिम दैट वाह बेटा वाह, तुमने जात की बात करके मेरे मन की बात कर दी। But try to understand that this statement will hurt BJP. No. Try to understand that. How? 400 पार की बात हो रही थी, 240 के आसपास कहीं आ गए। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? सारे एक्सपर्ट्स ने कहा वो ये इंप्रेशन था कि 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे। उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था बीजेपी को, सीटें कम आई और विपक्ष ने भी इसका भरपूर लाभ उठाया था। सो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू हर्ट बीजेपी बिकॉज व्हेन ही सेड दिस, जिसकी जात का पता नहीं, एसटी, एससी, ओबीसी, वो सारे लोग भी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि अनुराग ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। और जात की बात क्यों, काम की बात कर लो ना यार। ये सबको समझ में आ गया है। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, इन सबसे भर भर के लिया जा रहा है। इनको टैक्स में कोई रियायत नहीं मिल रही है, लेकिन अपर लेवल कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। अभी ये देखो ना यार, 8,500 करोड़ रुपए कम होते हैं क्या मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी के नाम पर, कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है साहब, इस पेनल्टी के नाम पर देश भर से 8,500 करोड़ रुपया निकलवा लिया गया है। और एक तो वैसे ही मिनिमम जा रहा है, उस पर तुमने पेनल्टी भी लगा दी है। इसलिए लोग चिढ़ गए, लिटरली चिढ़ गए। उनको ये सुन के पक गए कि 50 साल पहले इन्होंने ये किया था, पर्सनल अटैक। अरे सॉल्यूशंस दो ना उनकी प्रॉब्लम के। इन भाई साहब का खत्म हुआ तो हमारी प्यारी बोबड़ी आ गई। वो बोलते लगता है मुझे ये ड्रग्स लेते हैं कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो। और रिपोर्टर को बोलना चाहिए था अच्छा आपको तो पता होगा, वैसे कौन सा। आई थिंक ये होना चाहिए, सबका ड्रग टेस्ट करवा लो, सबका, इसका भी, फिर पता चलेगा। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। Wow, she is a pro bro. She knows everything. I met her. I asked, how high are you? Not hi, how are you? एक ड्रग एडिक्ट थी। I mean, come on, how could you say that? It was published in a newspaper. ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। कुछ काम की बात कर लो यार। And leave everything. Can you feel any difference? No. I mean, nothing. What? आज एक और दिन गुजर गया और एक और रेल हादसा हो गया। धन्यवाद। जलपाईगुड़ी के रंगपानी में फिर से एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। और अब ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अंजना जी को भी रिपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों देश में रेल का सफर यात्रियों के लिए मौत का सफर बन रहा है। अब सोच रहे हो कितनी गंभीर बात होगी, सरकार पर सवाल खड़ा करना पड़ रहा है यहाँ। एंड रेलवे मिनिस्टर से याद आया रील। अनुराग ठाकुर जी भी रील के बारे में कुछ कह रहे थे। और केवल रील के नेता मत बनिए। बिल्कुल सही कहा, आई एम टोटली अग्री विद यू। इनको समझाओ ना।
और आपने सोचा कभी कि धर्म जात 50 साल पहले इन्होंने ये किया था, ये कौन है, पर्सनल अटैक क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि फ्रॉम फाइनेंस से लेके एजुकेशन से गुजरते हुए अगर आप रेल मिनिस्ट्री तक आते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स ही नजर आएंगे। लीव एवरीथिंग। अपोजिशन के खुद के कैबिनेट मेंबर्स ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हो यार। मिस्टर नितिन गडकरी, ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड निर्मला सीतारमण जी कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाली 18% जीएसटी को हटा लीजिए। मतलब दुखी बीमार पर तो थोड़ी दया करो निर्मला जी। You know, Mr. Gadkari requested and sent a letter to her. You know what she's going to do next? क्या? People are saying कि अब ये रिक्वेस्ट करने और लेटर लिखने पर जीएसटी लगा देगी। I am totally agreeing with Mr. Gadkari, but sir, हम महंगा टोल भूले नहीं हैं। Come on. देश में कुछ ऐसे प्राइवेट टोल चल रहे हैं जिनकी रिकवरी हो चुकी है, उससे डबल कमाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी चल रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? सुनते हैं आप? मतलब दोनों में 2T की बहस हो जाएगी। वो बोलेंगे कि तुम टैक्स कम करो, वो बोलेंगे तुम टोल कम करो, टैक्स कम करो, टोल कम करो, टैक्स टोल, टैक्स टोल, टैक्स टोल, लंबी खामोशी। और दोनों ने किस बात पे बहस शुरू की थी वो दोनों ही भूल जाएंगे और जनता को याद आएगी वो कौन, वो कि ये दोनों मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। और अगर आप सच में देशभक्त हो, देश से प्यार करते हो, तो ये सवाल पूछोगे जो अडानी साहब के चैनल पर पूछा भी जा रहा है। यस, गो थ्रू दैट। पैंगोंग त्सो झील के पास चीन ने बनाया पुल। थैंक्स टू अडानी साहब, उनके चैनल ने रिपोर्ट की। लेकिन अब अंबानी साहब के चैनल से सवाल है कि ये लोग ऐसी एक्टिविटीज बॉर्डर पर कर रहे हैं और फिर भी आप चाइनीज ब्रांड शियान को ला रहे हैं बैकडोर से। ना तो उस पर वेनम कुछ बोलेगा, ना तो गुल्लू कुछ बोलेगा। क्यों? अब देशभक्ति कहाँ है तुम्हारी? क्योंकि वो तुम्हारे मालिक का चैनल है। एंड बिफोर आई गो ऑन टू टेल यू अबाउट दिस यूपीएससी थिंग, राजेंद्र नगर में इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 बच्चों की जानें चली गई। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें हो क्या रहा है। ये जो बेसमेंट में 3 बच्चों की जानें गई है, उसके लिए एक एसयूवी के ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर से अपनी कार लेके जा रहा था। उसकी बेल को डिनाई कर दिया गया है। हमने बार बार सवाल पूछे और ये जरूरी होता है, ये बात बार बार कहनी जरूरी होती है, तभी लोग सामने आते हैं। नहीं तो ये बात आई गई हो जाती। वो 3 बच्चे जो गए हैं उनकी क्या गलती थी? तो सबके स्टेटमेंट्स आने लग गए। ये प्रोटेस्ट करना, मीडिया में सवाल उठाना, ये इसलिए जरूरी होता है। और एक और चीज बहुत जरूरी है, लाइक का बटन दबाना। इफ लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। लव यू 3000। थैंक यू सो मच। तो करना